हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीस्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो है वही एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है, परमाणु संरचना पे। ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। और आप अगर कोई भी स्टेट पीसीएस तक एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी स्टेट के एग्जाम जो भी है स्टेट पीसीएस तक, ये इनफ है। कुछ और भी चीज़ें होंगी तो मैं आगे और भी वो करवाऊँगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो अपने संकोच मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर के PDF चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा आपको, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। ये स्टडीस्टोमा 16 आप इसको डायल करिएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा, ये आपको वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और भी सारे क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो थ्योरी वाले मैंने उसमें बता दिया है। तो इसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इसमें MCQs के साथ डिस्कस करते हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बातें होंगी। और भी क्लासेस हो रही हैं, तो प्रीवियस जो हो गए सारे की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बायोलॉजी की ये केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी, पिछली प्रीवियस वाली ये सेकंड क्लास है, ठीक है। इसी तरह और भी क्लासेस होती रहेंगी। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हो तो झारखंड स्पेशल की क्लासेस हुई हैं कुछ, और भी धीरे धीरे वो अपलोड होंगी, ठीक है। आपके एग्जाम, अगर आप JCC CGL का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा बहुत ज़्यादा। JPSC के एग्ज़ाम में भी करीब 60 to 70% वहाँ पे मिलेगा। बाकी और चीज़ें JPSC का ही है तो वो मैं करवाऊँगा बाद में, ठीक है। तो ये बातें होंगी, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ तक हमने जो है यहाँ से हमें शुरू करना था। Which subatomic particle is responsible for chemical bonding between atoms? देखिए इनमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल, मैंने आपको बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा होता है। उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीनों जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल के अंतर्गत आता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा केमिकल बॉन्डिंग में? बॉन्ड कौन बनाएगा केमिकल बॉन्डिंग में? इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कुर्लेस्टिन ने किया था, लेकिन फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहलाता है। इन्होंने किया था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इसकी बात होगी। बाकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन ने। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने की थी। इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है। इन्होंने किया था अल्फा रे को यूज कौन सा रे को किया था? अल्फा किरण को किया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में उसको इन्होंने न्यूक्लियॉन्स कहा था। तो न्यूक्लियॉन्स का नाम किसने दिया था? तो दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। और इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का जो होगा वो वॉल्यूम जो होगा मिनिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है तो कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है, इन्होंने कहा। और मैक्सिमम डेंसिटी होगा। जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो मैक्सिमम डेंसिटी होगा, जब मैक्सिमम जो है आपका वॉल्यूम रहेगा तो डेंसिटी मिनिमम होगा। ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम आयन Ca2+ आयन? देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम के बारे में नहीं पूछ रहा है, कैल्शियम आयन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे कैल्शियम रहता तो हम लोग 20 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कैल्शियम 2+। कैल्शियम 2+ कब बनेगा? जब कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल?
देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है किसने दिया था? तो किसने दिया था? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नोबल गैस? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो नोबल गैस है? मैंने आपको प्रीवियस जो है वो लेक्चर में फर्स्ट केमिस्ट्री वाले में भी बताया है कि जो नोबल गैस में कौन कौन सा आता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35। लिथियम हो गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर हो गया कितना? मास नंबर लगभग 7 लेते हैं, लेकिन वैसे एग्जैक्ट होता है 6.94। ठीक है, आयरन है, आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, लेकिन हम लेते कितना है? इसका मास नंबर लेते हैं, वैसे तो हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं 56, लेकिन होता है 55.85। ठीक है, आयरन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the maximum number of electron that can occupy the third energy levels of an atom? देखिए मैंने आप कई बार बताया है, 3-4 बार बताया है प्रीवियस में, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल्स, मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस, मान लीजिए कि ये जो है वो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए ये के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका के हो गया, के, एल, एम। ठीक है, तो के फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस पे हो गया 2, एल पे हो गया दूसरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, एम पे हो गया तीसरा 18, और जो एक और जो हो बनेगा 18 और हो गया इधर 32, 2, 8, 18, 32। ठीक है, ये हो गया एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही एनर्जी ऑक्युपाई करेगा कोई भी एटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो थर्ड का कितना हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फेनोमेनन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मटेरियल व्हेन लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट? देखिए एक फ्रीक्वेंसी का, अगर एक फ्रीक्वेंसी का लाइट कोई मटेरियल पे पड़ता है, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है। ठीक है, इधर कर देता हूँ, ये कोई मटेरियल है। ठीक है, इस पे कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी का, मतलब जितना इसको बाहर निकाल सके, है ना, उस फ्रीक्वेंसी का अगर मान लीजिए लाइट पड़ता है इस पे, तो ये इस पे पड़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ना, इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट करेगा, जो निकलेगा, है ना, लाइट पड़ने से कोई भी मटेरियल से मान लीजिए कि वो निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? उस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डॉपलर इफेक्ट, ये फिजिक्स में बताऊंगा, है ना। डॉपलर जो है आपका साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? ठीक, देखिए न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कई बार, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसके किया था? जो है वो प्रोटॉन से संबंधित है, प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन। मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी उन्होंने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी, है ना, ऐसा करके था इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल के बारे में याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी, सॉरी। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर एल्यूमिनियम? देखिए एल्यूमिनियम का केमिकल सिंबल क्या होगा? तो Al होता है एल्यूमिनियम का केमिकल सिंबल। एल्यूमिनियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 13। ठीक है, मैंने सिल्वर का, गोल्ड का,
सिलिकॉन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा, या फिर ये क्वेश्चन को जो है ना मैं डिस्कस करा दूंगा लास्ट में, उसमें पीडीएफ है सारा कुछ, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, जिससे आपको बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर दूंगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है वो किसके मास के बराबर होता है, तो किसके मास के बराबर होता है, किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के। और हाइड्रोजन एटम के कितने, तो 1 बटा जो है 1836वां भाग होता है प्रोटॉन का, उसके 1/1836 जो पार्ट होगा प्रोटॉन का, उसके बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसको अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 31 की जगह हो जाएगा 10⁻²8, 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोटॉन दिख रहा है, न्यूट्रॉन दिख रहा है, सब कुछ बता दिया हूँ। अगर प्रीवियस वाला देखे नहीं है आप तो उसको जाके देखिए, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था उसमें, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। 3 होता है आइसोटोप, 1H1, 1H2, 1H3। What is term for the number of protons in an atom and nucleus, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस में जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मास नंबर है, मास नंबर हम लोग क्या करते हैं, ए हो गया मास नंबर, पी हो गया प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, राइट। तो पी प्लस एन जो होगा हमारा क्या होगा, वो मास नंबर होगा, पी प्लस एन होगा मास नंबर। आइसोटोप के बारे में क्या बताया था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो मास नंबर डिफरेंट कब होगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है आपका वो डिफर करेगा, ठीक है। आइसोबार, और हिंदी में इसको आइसोटोप्स को क्या बोलते हैं, समस्थानिक। आइसोबार को हिंदी में कहते हैं समभारिक मैंने क्या बताया था, जिसमें मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, और एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये सब कुछ बता चुका हूँ। आइसोटोप्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि C612, C614, ठीक, C612, C614 मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आइसोटोप्स का हो गया, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल मैंने बताया था प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम का, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम का भी होता है, यूरेनियम 235 है ना, और यूरेनियम 238, ठीक है, ये भी आइसोटोप है यूरेनियम का, ठीक है। आइसोबार के बारे में मैंने बताया था आपको कि आइसोबार का क्या होता है, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर द्रव्यमान संख्या उसका सेम होता है, लेकिन जो परमाणु संख्या जो होगा वो भिन्न होगा, है ना, वो अलग होगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल, आइसोबार्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था आर्गन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम जो हो गया वो आपका सबका सेम मास नंबर कितना हो गया, 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटासियम का 19 और कैल्शियम का 20, ठीक है। तो ये तीनों का हो गया हमारा मास आइसोबार्स, ठीक है, मास नंबर सेम हो गया इन लोगों का। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस एंड एटम्स न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या करता है कि हमारा जो न्यूक्लियस के जो है ना, एटम्स का न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है वही हमारा बतलाता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, एलिमेंट का। इट डिटरमाइन द एलिमेंट आइडेंटिटी, ठीक है।
इसीलिए ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कोई भी एलिमेंट का, कोई तत्व का आइडेंटिटी, पहचान को बतलाता है, ठीक है, डिटरमाइन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 3.5। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 3, ठीक है। और वही 3 के लगभग में होता है क्लोरीन का। तो ये किस ऐसे करके होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का। क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन का 2.8, ठीक है, 2.8 ब्रोमीन का, ठीक है। तो इस तरह से इसका लगभग बराबर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का, लेकिन रहता है क्लोरीन से ऊपर। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिकेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। देखिए कहने का मतलब है कि जो इसका एबिलिटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ज़्यादा होती है, इस कारण से क्या होता है, इसमें जो एबिलिटी होगा वो स्ट्रांग होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे जब वो केमिकल बॉन्ड बनाता है ना, रासायनिक जब बॉन्ड बनाता है तो वो उसमें ज़्यादा एबिलिटी होगा इसके पास। व्हाट इज द टर्म फॉर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था कि देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब अलग होगा तभी मास नंबर अलग होगा ना, तभी द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या वो अलग होगा। तो ये किस में होगा, आइसोटोप्स में होगा ना। आइसोटोप्स में मैंने क्या बताया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो यहाँ पे मास नंबर जो है, मास नंबर डिफरेंट है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, इसीलिए मास नंबर डिफरेंट है। आइसोमर्स क्या होता है, आपका सेम जो है, एक आगे पढ़ेंगे इसमें, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देंगे, ये आइसोमेरिज्म वाला है, ठीक है। आइसोटोन्स, आइसोटोन आपका, आइसोटोन का मतलब क्या हो गया, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है, सेम नंबर ऑफ सेम न्यूट्रॉन्स जिसमें रहेगा उसको कहते हैं आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का एग्जांपल कौन सा हो गया, C614 कार्बन का हो गया, प्लस C614 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का हो गया, है ना, N715, और ऑक्सीजन का हो गया O816। ये होगा आइसोटोन्स। आइसोबार्स का है, आइसोबार्स के बारे में मैंने बताया था कि संभारिक कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मास नंबर सेम रहेगा बट डिफरेंट रहेगा हमारा एटॉमिक नंबर। तो इसमें हम कहेंगे कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है, ठीक है। आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर और पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20, मतलब 20, ठीक है। और तीनों का कितना होता है, मास नंबर सेम होता है 40। वही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएशन इन एटॉमिक नंबर, कहने का मतलब है कि अगर हम न्यूट्रॉन का नंबर में जो है उसकी संख्या में अगर डिफरेंट होगा, उसमें वेरिएशन होगा, तो हमारा मास नंबर में जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, एक और चीज है, इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, ठीक है, व्हाट डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बतलाता है हमें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बतलाता है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतलाता है नेम, साइज एंड एनर्जी। नेम, साइज एंड एनर्जी कोई भी सेल का, ठीक है, कोई भी सेल का बतलाता है, ठीक है। तो नेम, साइज और एनर्जी जो होता है उसको क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो नेम, साइज और एनर्जी जो है सेल का, वो डिस्क्राइब करता है हमारा, कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n इक्वल टू जो होता है वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 से लेकर के वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या हो जाएगा,
ये क्या बतलाता है? एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी लेवल बताती है, साइज बताता है, नेम बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या हो गया? एनर्जी लेवल बतलाता है, साइज बताता है, नेम बताता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में कौन बतलाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर बतलाएगा, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, मतलब स्पिन का मतलब क्या हुआ कि स्पिन मतलब जो घूमेगा, है ना, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसमें होगा प्लस हाफ, तो प्लस हाफ रहेगा तो क्लॉकवाइज, एंड माइनस हाफ रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कर रहा है हमारा किस तरफ? इलेक्ट्रॉन करेगा क्लॉकवाइज, प्लस की तरफ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज करेगा, माइनस रहेगा माइनस हाफ तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ऑर्बिटल शेप के बारे में कौन बतलाता है? ऑर्बिटल शेप के बारे में कौन बतलाता है? तो याद रखिए, ऑर्बिटल का जो है शेप के बारे में कौन बताएगा? अज़ीमुथल क्वांटम बताएगा, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। तो शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर ऑर्बिटल शेप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो शेप बतलाएगा वो बतलाएगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो कैसा शेप होगा ये बताएगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट प्रपोज द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो इसको पहले आंसर देख लीजिए, आंसर क्या होगा? डिब्रॉगली ने बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो दो तरह का होगा, वेव टाइप हो गया, एक तो वेव हो गया, दूसरा हो गया पार्टिकल, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो दोनों तरह का इसमें जो है इसमें वो रहेगा रिप्रेजेंट। डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यही है, दो नेचर शो करेगा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दोनों तरह का। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा एक्सप्लेनेशन में, वो लुईस डे ब्रोगली propose the electron exhibit both wave like and particle like properties, that is nature known as the wave particle duality, right? What is the name of phenomenon where an electron moves to a higher energy levels and then falls back emitting light? देखिए, उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल्स पे मूव करता है और वो फिर से वापस आता है और लाइट को इमिट करता है, लाइट को वो छोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटम जंपिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? क्वांटम जंपिंग कहते हैं उसको। क्वांटम जंपिंग अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू अ हायर एनर्जी लेवल्स एंड देन फॉल्स बैक रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना, लाइट के फॉर्म में वो क्या करता है? फिर एनर्जी को वो इमिट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द 3p सबसेल। मैंने आपको बताया था कि p सबसेल में जो होता है वो कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहीं से याद रखें। s में याद रख लीजिए, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 होता है p में, और d में होता है 10 और f में होता है 14। ठीक है, f में 14। ठीक है, तो p में 6 होगा किस तरह से? यहाँ पे 3p में बता रहा हूं मैं कि 3px, 3py एंड 3pz ऑर्बिटल। ठीक है, 3px में सब में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन, 3pz में 2 इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब p सबसेल में कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसी में कहता है ना, उनके अनुसार से अगर देखें तो कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना,
सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अलग है। सेम रहेगा तो स्पिन लास्ट में जो है क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस हाफ क्लॉकवाइज हो जाएगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया, तो सेम नहीं रहेगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटायन। देखिए कैटायन के बारे में आपको, धनायन के बारे में आपको देखना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स जो है वो कैटायन बनाते हैं, ये बात सही है। ऑल द पार्टिकल्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कैटायन। जितने जो है हमारे पार्टिकल हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन कहते हैं। ऑल मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। मेटल जो है लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं वो हमारा कैटायन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। कैटायन के बारे में तीनों स्टेटमेंट हो जाएगा सही, ठीक है। पहली बात क्या हो गई, जितने भी मेटल हैं वो बनाते हैं हमारा कैटायन। जितने भी पार्टिकल है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटायन बोलते हैं, और सारे मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई कैटायन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अनायन के बारे में, ऋणायन के बारे में है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट चूज करना है। ऑल नॉन मेटल फॉर्म अनायन। जितने जो है नॉन मेटल हैं, जो अधातु है, वो आपके बनाते हैं अनायन। ये बात बिल्कुल सही है। ऑल अनायन हैव अ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो सारे जो अनायन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ऑल नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। जो सारे नॉन मेटल जो होते हैं, अधातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, अनायन बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीनों, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल समझा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने कुछ कुछ आइटम के बारे में बता दिया था, ठीक है। इसको बोलते हैं नोबल गैस, हीलियम, आर्गन, है ना, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये हो गया हमारा नोबल गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप, ठीक है, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। और भी ये सब भी बता दूंगा, है ना, बहुत सारा कुछ याद करने का तरीका भी बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा। और इसको बोलते हैं, ज़्यादा जितना पूछा जाता है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो फिर याद करने में दिक्कत होगा। ये हो गया अल्कलाइन, अल्कली मेटल हो गया। ये अल्कली मेटल मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ट्रांसियम। ये हो गया हमारा अल्कली मेटल। और दूसरा में हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। मिटा देता हूँ तो दिखेगा अच्छे से। ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड वाला हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट हो गया अल्कली मेटल, इसको कहते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। याद रखिएगा अल्कली मेटल में कौन सा आ गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये हो गया अल्कली मेटल। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम, ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। बाकी आपका ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन, है ना, ये सब हो गया नोबल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन हो गया ये आपका हैलोजन फैमिली, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसका किसका बताना था। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे गोल्ड है, देखिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है
गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 मैंने बताया था, इसका 196.96 होता है मास नंबर, तो हम लोग 197 लेते हैं, ठीक है। मरकरी का क्या बताया था, एटॉमिक नंबर 80, ठीक है, एटॉमिक नंबर 80 और मास नंबर कितना 200.5 हम लोग लेते हैं मास नंबर मरकरी का। प्लेटिनम का थोड़ा सा पूछा जाता है कभी, तो आप याद रखिए प्लेटिनम का कितना होता है 190.195.084, आप प्लेटिनम को 195 भी रख सकते हैं, ठीक है। फेरस के बारे में मैंने बता दिया था आपको, आयरन के बारे में 26 होता है, इसमें 55.85 होगा, लेकिन कई बार लोग कैलकुलेशन के लिए वो 56 ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना मैंने आपको बताया था कि 13 बताया था, और एल्यूमिनियम का पूछा जाता है आपका 27, आप ले सकते हैं इसको 27, ठीक है, मास नंबर इसका, ठीक है। सिलिकॉन के बारे में 28 बता दिया है। सिलिकॉन के बारे में फास्फोरस का 30 आप याद रखिए, 31 याद रखिए, फास्फोरस का 31, ठीक है। सल्फर का 32, सल्फर का हो गया 32। क्लोरीन का मैंने 35 बता दिया है आपको। आर्गन का 40 आप याद रखिए, आर्गन का बता ही दिया है, ठीक है। यही सब पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पोटासियम का 40, कैल्शियम का 40, ठीक है, यही पूछा जाता है। मैग्नीशियम का 24, ठीक है। बेरिलियम का होता है 9, और सोडियम के बारे में बता ही दिया कि 23 होता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF के साथ, ठीक है। आपको अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगला हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी आपको पढ़ने में तो बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों तक पहुंचाएं, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और भी आपको क्या कौन कौन सी जो है वो सब्जेक्ट पढ़नी है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। वीडियो को लेकिन शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। कंटेंट आपको देखने से पता चल रहा होगा, एग्जाम जब होगा ना तब आपको वो क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।